क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की की ज़िंदगी सिर्फ एक गलत फैसले से पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी है सुरभि की, एक ऐसी लड़की जिसकी आवाज़ उसके अपने ही घर में दबा दी गई। सुरभि 18-19 साल की एक सीधी-सादी लड़की, गरीब परिवार की इकलौती संतान। माता-पिता के लिए वो पूरी दुनिया थी, लेकिन गरीबी ने उनकी सोच को मजबूर कर दिया। एक दिन उन्हें दुबई में रहने वाला एक सेटल लड़का मिल जाता है। नाम था युवराज। लड़का विदेश में है, पैसा कमाता है, बस यही काफ़ी था रिश्ता पक्का करने के लिए। सुरभि को सिर्फ एक फ़ोटो दिखाई जाती है और वो कहती है जैसा आपको ठीक लगे माँ। और यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला बिना उसकी मर्ज़ी के हो जाता है। शादी से 1 महीना पहले युवराज इंडिया आता है। सुरभि उसे पहली बार देखती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है जब उसे पता चलता है कि युवराज उससे 20 साल बड़ा था। वो विरोध करती है, रोती है, लेकिन घर वाले उसे कहते हैं हमारी हालत देख, ये रिश्ता ही तेरी किस्मत है। और सुरभि अपनी इच्छाओं को दबाकर समझौता कर लेती है। शादी के बाद वो दुबई चली जाती है। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे युवराज का असली चेहरा सबके सामने आना लगता है। रोज शराब पीकर आना, बात बात पर झगड़ा करना और कहना कि तेरे बाप के पैसों का नहीं पीता। सुरभि चुप रहती, क्योंकि उसे सिखाया गया था शादी निभानी होती है। समय बीतता है, एक बेटी होती है, फिर एक बेटा, और फिर कुछ दिनों बाद युवराज उसे कहता है तू बच्चों को लेकर इंडिया चली जा, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। सुरभि मान जाती है। उसे क्या पता था ये एक छल है। 1 साल, 2 साल, 5 साल और फिर 11 साल बीत जाते हैं। युवराज हर बार कहता अगले साल आऊँगा, लेकिन वो कभी नहीं आता। बच्चे बड़े हो जाते हैं और सुरभि भी अब टूटने लगती है। एक दिन वो फैसला करती है, अब और नहीं। वो दुबई जाती है, बिना बताए युवराज को कुछ भी। लेकिन वहाँ जो सच सामने आता है वो उसकी पूरी दुनिया को तोड़ देता है। युवराज पहले से ही शादी। सुरभि सिर्फ एक धोखा थी। जब वो सवाल करती है तो युवराज उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता है। सुरभि युवराज के घर से बहुत मजबूती से निकलती है और पुलिस स्टेशन जाकर उसकी शिकायत करती है और उसे पुलिस के हवाले करवा देती है और खुद इंडिया वापस लौट आती है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या गलती सिर्फ सुरभि की थी या उस समाज की जिसने उसकी आवाज़ को कभी सुना ही नहीं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियाँ लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और बताइएगा क्या सुरभि को इंसाफ मिलना चाहिए था या नहीं।